दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध के बीच देश भर में एलपीजी संकट देखने को मिल रहा और अब एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है। महंगी गैस पर जहां देश भर के कई राज्यों में हंगामा मचा हुआ है, इस बीच सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। देखिए, आज संसद भवन के बाहर नारेबाजी हुई, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। विपक्ष ने संसद भवन के बाहर ये नारे भी लगाए। एलपीजी संकट पर अब आज पेट्रोलियम मंत्री भी बोलेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि बड़ी समस्या आने वाली है। लोकसभा में आज गुरुवार को विपक्ष के सांसदों ने देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर के संकट के मुद्दे पर हंगामा किया और सांसदों ने सदन के बाहर ये नारे लगाए, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। और इधर राहुल गांधी ने सरकार से एलपीजी की कमी से निपटने के लिए भी तैयार रहने को कहा है, क्योंकि आज तो हमारे देश में हद हो गई। देखिए, आप गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग कई राज्यों में देखने को मिल रही है। 900 रुपए वाला गैस सिलेंडर 1800 रुपए में मिल रहा है। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर के तो 4-4 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। उत्तराखंड के होटलों में हालत यह है कि मेन्यू से 70% फूड आइटम गायब हो गए हैं, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट इन पर काफी गहरा असर पड़ रहा है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बाधित होने की वजह से। अमेरिका इजराइल ईरान जंग की वजह से हमारे देश भर में एलपीजी की किल्लत बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसके अलावा गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी होने लगी है। कई ऐसे मामले देखने को मिले। बिहार में 1800 रुपए तक वसूले जा रहे हैं गैस सिलेंडर के, जबकि मध्य प्रदेश में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 4-4 हजार रुपए में बिक रहा है। बाजार में ब्लैक में बेचे जा रही है। मैंने आपको आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में बताया था कि किस तरह से देश भर में एलपीजी संकट छाया हुआ है। कुछ अलग अलग राज्यों के एलपीजी संकट की स्थितियां देखिए आप। देखिए, मध्य प्रदेश में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगी हुई है। 3 गुना में हो रहे हैं ब्लैक। एजेंसी वाले 21,000 रुपए में 4 सिलेंडर बेच रहे हैं। संचालक खुद बोला कि मैंने खुद ही कर्मचारियों को 4-4 हजार रुपए में बेचने को कहा है। ये इन्वेस्टिगेशन दैनिक भास्कर की तरफ से की गई और इसमें ये गैस सिलेंडर की ब्लैक सेलिंग का मामला सामने आया है। एक और ये भास्कर की इन्वेस्टिगेशन देखिए, बिहार में भी कॉमर्शियल गैस सप्लाई बंद है। इस बीच बिहार में 1000 सिलेंडर की डील हुई। घरेलू गैस से रीफिलिंग कर रहे हैं एजेंट्स। बोले कि एजेंसी वाले भी हमारे पास ही भेजेंगे और रीफिलिंग के नाम पर 1-1, 2-2 हजार, 4-4 हजार रुपए तक लिए जा रहे हैं कॉमर्शियल सिलेंडर के। तो कुछ गैस एजेंसी के स्टाफ से फोन पर बातचीत की दैनिक भास्कर की टीम ने और उन्होंने कहा कि सिलेंडर के लिए मारामारी चल रही है, तो ब्लैक में 1800 में मिल रहा है। इधर उत्तर प्रदेश की भी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। 1600 से 3500 रुपए में लखनऊ में तुरंत मिल रहे हैं सिलेंडर। एक युवक बोला कि 4 दिन से घर में खाना नहीं बना, होटल रेस्टोरेंट तो बंद हो ही रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने दावा किया कि 950 रुपए वाला सिलेंडर 1600 रुपए देने पर तुरंत मिल रहा है और कॉमर्शियल सिलेंडर भी 3500 रुपए देने पर आसानी से उपलब्ध हो रहा है। कई लोग तो अब गैस सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से जो चाय के होटल संचालक हैं, वो मिट्टी की भट्टी बना रहे हैं ताकि लकड़ी से चूल्हा जलाया जा सके। और ये देख सकते हैं आप, कई और रेस्टोरेंट मालिक भी लकड़ियों से खाना बनाने को मजबूर हो चुके हैं। तो देश भर में चल रहे एलपीजी गैस सिलेंडर के कुछ और स्थितियां देखिए आप। पंजाब में भी गैस सिलेंडर पर संकट छाया हुआ, बुकिंग बंद है। अमृतसर में तो एजेंसी भी बंद हुई। लुधियाना, जालंधर में भी लंबी लाइनें लगी हुई है। चंडीगढ़ में गैस एजेंसी को ताला लगाया। राजस्थान राज्य में भी ऐसा ही गैस संकट देखने को मिल रहा है। 150 रिसोर्ट बंद करने की तैयारी कर रही है सरकार। सड़क पर बैठकर चूल्हे पर रोटियां बनाई लोगों ने विरोध में। कोयला और लकड़ी की दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। गैस एजेंसियों के बाहर भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और कई जगहों पर विपक्षी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। उत्तराखंड राज्य में गैस संकट के हालात देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इमरजेंसी टीम तैनात की। होटल और ढाबों के मेन्यू से 70% फूड आइटम गायब नजर आ रहे हैं। इंडक्शन और कोयले पर टिकने लगी अब रसोई। हरियाणा में भी देखिए, एलपीजी सिलेंडर न मिलने पर एक महिला रो पड़ी। बोली कि 2 छोटे बच्चे हैं, 1 सप्ताह से गुरुद्वारे में खाना खा रहे हैं। हिसार में एजेंसी बंद करके संचालक भाग गया। तो ये बड़ी वाकई में चिंता की बात है कि कई राज्यों में जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद है और घरेलू गैस सिलेंडर मिलने में भी काफी समस्या हो रही है। तो इस बीच सरकार को कुछ उचित कदम उठाने चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने 4 कैटेगरी बनाई है और कुछ पाबंदियां भी लगाई है। पहली कैटेगरी में पूरी सप्लाई हो रही है। सरकार का कहना है कि घरों के रसोई गैस सिलेंडर के लिए। दूसरी कैटेगरी खाद वगैरह कारखानों के लिए 70%, फैक्ट्रियों को, कल कारखानों को गैस दी जा रही है। और तीसरी और चौथी कैटेगरी में 80% छोटे बिजनेस व्यापारियों को गैस की सप्लाई की जा रही है। ऐसा राजधानी दिल्ली में भी एलपीजी संकट की ये तस्वीरें देखिए आप। कॉमर्शियल सिलेंडर की किल्लत, गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी, होटल कारोबारी चिंता में है। हरियाणा में भी कॉमर्शियल गैस पर ब्रेक लगा तो होटल ढाबू से लेकर उद्योगों तक कामकाज पर असर दिख रहा। घरेलू गैस पर भी 25 दिन का गैप वाला नियम लागू हो चुका है। पंजाब में भी शादियों के सीजन में गैस संकट पर 10,000 शादियां अटकी हुई हैं। उन शादियों के रसोई का भोजन बनाने में दिक्कत आ रही है। इस बीच पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। वहीं ईरान इजराइल जंग से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखिए आप। ये तो एलपीजी संकट से जुड़े अपडेट रहे। आज एक बड़ी खबर देखने को मिली। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 150 मिसाइलें दागी हैं। 24 घंटे में 179 लोग घायल हो गए और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका पर भी अब ईरान हमला कर सकता है। ये भी खतरा मंडराया हुआ है।
हालांकि हमारे भारत में तेल संकट के बीच आज एक अच्छी खबर ये देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारतीय शिप हॉर्मुज स्ट्रेट रूट से गुजर सकेंगे, जो कि ईरान ने अन्य देशों के लिए बंद कर रखा है। तो भारत और ईरान के बीच बातचीत हुई, उसके बाद ईरान ने मंजूरी दे दी है। वहीं आज फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी जहाज पर भी हमला देखने को मिला, जिसमें एक भारतीय की भी मौत हो गई। और अच्छी खबर ये देखने को मिली कि ईरान में तनाव के बीच हॉर्मुज पार करके मुंबई लौटा एक तेल टैंकर भी है। भारतीय कैप्टन के हाथ में इसकी कमान थी और इसका एक वीडियो फुटेज भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। खबर आ रही कि हॉर्मुज से अब भारतीय तेलों के टैंकर गुजर पाएंगे, क्योंकि हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री आरागची के बीच बातचीत हुई। उसके बाद दोनों देशों ने बीच का रास्ता निकाला और भारत को यह बड़ी राहत मिली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के बीच भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिलेगा। तो अच्छी बात यह है कि इससे भारत में तेल संकट कम देखने को मिलेगा ना। और ऐसे में एलपीजी की कमी के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या गैस सिलेंडर या जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन आता है, दोनों में से किस पर खाना बनाना आपको सस्ता पड़ेगा। तो मोटा मोटी कैलकुलेशन के मुताबिक दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा आते हैं, इनको अगर आप जैसे रोजाना 2 घंटे इस्तेमाल करते हो तो 3 से 4 यूनिट बिजली खपत करते हैं ये। और उस हिसाब से मंथली एवरेज देखा जाए तो 800-900 से 1000 रुपए तक वही खर्चा बैठता है। एलपीजी गैस सिलेंडर और इंडक्शन दोनों में कुछ प्रोज कॉन्स हैं, लेकिन जो छोटी फैमिली है, एक पति पत्नी या एक बच्चे बच्ची तक खाना बनाने के लिए इंडक्शन भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ऐसा ये मार्केट एक्सपर्ट्स की डिटेल निकल कर आ रही, मैंने आपको बताई। और वहीं देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अब जंग खत्म करने का कोई प्लान नहीं है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया था ट्रंप ने युद्ध छेड़ने से पहले, और इस युद्ध के साइड इफेक्ट्स में तेल की सप्लाई ठप होगी, ये भी नहीं सोचा था ट्रंप ने। आज दुनिया भर में तेल और गैस की वजह से त्राही त्राही मची हुई है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले इस जंग के इन हालातों का अंदाजा नहीं लगाया था। आज अमेरिका इजराइल ईरान जंग का 13वां दिन है और इजराइल को ईरान के साथ साथ पड़ोसी देश लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह के बीच चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी आज इजराइल पर तकरीबन 150 मिसाइलें दागी, सैकड़ों लोग घायल हो गए। अब तक इस जंग में 1800 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लगभग 1900 मौतें 1878, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, जरा सोचिए आप। इस बीच खबर है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से 3 बार बातचीत की और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आखिरकार भारत के लिए तेल सप्लाई का रास्ता खोल दिया गया है। वहीं आज इजराइल ने ईरान पर कुछ नए हमले भी शुरू कर दिए हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन अटैक देखने को मिला और एक रिपोर्ट ये सामने आ रही कि ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका, क्योंकि जो मौजूदा लीडरशिप है उसका जनता पर पूरा कंट्रोल है। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ एक गलतफहमी होगी कि ट्रंप चाहे जैसे वेनेजुएला के जैसे ईरान में भी उथल फुथल कर देंगे या सरकार को गिरा देंगे, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ईरान में अब सरकार गिराना ट्रंप के बस की बात नहीं होगी। भले ही अमेरिका ने शुरुआती हमलों में ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, खामेनेई समेत ईरान में कई बड़े दिग्गज नेता मारे गए, लेकिन फिर भी ईरान, जरा सोचिए आप, जंग लड़ रहा है। सारे लीडर खत्म हो चुके हैं ईरान के, उसके बावजूद भी, क्योंकि ईरान ने अपनी पूरी ताकत को 7 टुकड़ों में बांट रखा है। हर पद के लिए 4 उत्तराधिकारी पहले से ही तय हैं। अगर किसी की मौत हो जाती है तो हर एक पद पर उत्तराधिकारी तुरंत नियुक्त किया जाएगा। कुल मिलाकर ईरान हार मानने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है और उधर ट्रंप भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब तो इस जंग में इनडायरेक्टली चाइना, रशिया वगैरह ये भी शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन जंग के हालातों को देखकर एक्सपर्ट्स भी इस बात की चिंता जता रहे हैं कि दुनिया में एक बार फिर से वर्ल्ड वार छिड़ सकती है, यानी विश्व युद्ध हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अरबों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि इंसान आज प्रकृति से, भगवान से भी अपने आप को ताकतवर समझने लगा है, इसलिए खुद आपस में लड़ कर मरने लगे हैं। खैर, हम सब की प्रार्थना यही है कि ईश्वर इन सभी देशों को सद्बुद्धि दे और कभी विश्व युद्ध जैसी नौबत ना आए, वरना परमाणु हमले हुए तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी। तो ईश्वर प्रकृति सभी को बचाए, सद्बुद्धि दे। बाकी आपके क्या राय और विचार हैं इन जंगी हालातों पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। और ईरान इजराइल जंग से जुड़े रोजाना के ताजा अपडेट्स, बड़ी खबरें देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो पर लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।